शुन इचिका से कहता है, क्या हो रहा है, तुम्हें कुछ पता है? लेकिन इचिका भी शुन की तरह ही कुछ समझ नहीं पाती। फिर भागते हुए वे एक दरवाजे तक पहुंचते हैं। सौभाग्य से वह दरवाजा खुल जाता है। बास्केटबॉल ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहां और भी छात्र थे जो इस मौत के खेल में बच गए थे। उनमें से ज्यादातर ने चूहे की पोशाक पहन रखी थी। जैसे वे अंदर आते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वहां एक फर्श पर एक निर्देश पढ़ते हैं, बेल को बिल्ली की बास्केट में डालो और खेल खत्म होगा। तभी फर्श खुलता है और एक विशाल बिल्ली बाहर आती है। वे छात्रों को एक एक करके खाने लगती है, जिससे सभी घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। शुन और इचिका को एक बेल जैसी गेंद दिखाई देती है। शुन देखता है कि बिल्ली की गर्दन में एक बास्केट लटकी हुई है। उसे समझ में आता है कि अगर बेल को उस बास्केट में डाल दिया जाए तो खेल खत्म हो जाएगा। यह सुनकर एक बास्केटबॉल खिलाड़ी बेल को उठाकर बास्केट में फेंकता है। वे बेल लगभग बास्केट में पहुंचने ही वाली थी कि बिल्ली उसे पकड़ लेती है और उस लड़के को मार देती है। शुन देखता है कि बिल्ली केवल उन्हीं को मार रही है जिन्होंने चूहे की पोशाक पहनी थी, इसलिए वह सभी को पोशाक उतारने के लिए कहता है। सब पोशाक उतार देते हैं, जिससे बिल्ली कुछ किए बिना चुपचाप बैठती है। यह देखकर वे खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बिल्ली फिर से छात्रों को खाना शुरू कर देती है। अब बिल्ली इचिका को खाने ही वाली थी कि शुन चूहे की पोशाक पहनकर चिल्लाता है और बिल्ली का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। शुन को एहसास होता है कि चूहे की पोशाक पहनने पर वह बिल्ली की आवाज सुन सकता है। बिल्ली कह रही थी कि उसकी पीठ खुजाओ। शुन तोड़कर बिल्ली की पीठ पर चढ़ जाता है और खुजाने लगता है। बाकी छात्र भी ऐसा ही करते हैं। अब बिल्ली हमला करना बंद कर देती है और थोड़ी देर में सो जाती है। इसके बाद शुन बैल उठाकर बास्केट में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन अन्य छात्र उसे रोकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डार्माडोल के खेल की तरह यह भी केवल वही जीवित रहेगा जिसने बेल बास्केट में डाली होगी। इस बात पर विवाद शुरू हो जाता है, जिससे बिल्ली जाग जाती है और फिर से हमला करने लगती है। आखिरकार शुन और इचिका बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए एक सामान्य बास्केटबॉल और बेल को कपड़े में लपेटकर बास्केट की तरफ फेंकते हैं, जिससे बिल्ली कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन शुन का निशाना चूक जाता है और बेल नीचे गिरने लगती है। इसी समय अचानक अमाया हीरो की तरह प्रकट होता है और बेल को पकड़कर बास्केट में डाल देता है, जिससे खेल खत्म हो जाता है। अब बिल्ली शुन, इचिका और अमाया को विजेता घोषित करती है। शुन बिल्ली से पूछता है बाकी लोग कहाँ गए, लेकिन तभी अमाया बाकी छात्रों को मार देता है और कहता है ये खेल भगवान का बनाया हुआ खेल है। इस खेल में वही जीवित रहेगा जो शक्तिशाली होगा, यही भगवान की इच्छा है। तभी बिल्ली के मुंह से गैस निकलती है, जिससे तीनों बेहोश हो जाते हैं। इसी बीच बाहर का दृश्य दिखाया जाता है, जहां एक बड़ा क्यूब शहरों के ऊपर उड़ रहा होता है और मीडिया इसे लाइव कवर कर रही होती है। पुलिस इस क्यूब में प्रवेश करने का रास्ता ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिल पाता। दूसरी ओर शुन होश में आता है और पाता है कि वे अलग कपड़ों में हैं। उसके सामने उसका बचपन का दोस्त ताकुम्बी और 2 अन्य लोग खड़े होते हैं। तभी वे स्क्रीन पर एक संदेश देखते हैं, चाबी ढूंढो और उसकी मदद से बाहर निकलो। फिर 4 डॉल्स आती हैं और वे अपना परिचय देकर खेल के नियम बताती है। वे कहती है तुम्हें बारी बारी से आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह बैठना होगा। हम गाना गाते हुए दूसरे आसपास घूमेंगे। हम गाना गाते हुए तुम्हारे आसपास घूमेंगे। जब हम गाना बंद करेंगे तो तुम्हें 10 सेकंड के अंदर यह बताना होगा कि तुम्हारे पीछे कौन है। भाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।